संधि है हुई ना कंप्लीट। संधि के बाद देखो आज पढ़ेंगे समास। ठीक है, समास, समास को शाब्दिक अर्थ संक्षेप या फिर छोटा करना। ठीक है, परिभाषा एक चीज और ध्यान रखें, जो ये समास है दो शब्दंत मिलके बनो है, सम प्लस आस। ठीक है, समास को विलोम, विलोम शब्द ध्यान रखिए, समास को व्यास। ठीक है, समास की परिभाषा समास की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के मेल, दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। इकाया की परिभाषा, जैसे रस में डूबा हुआ गुल्ला, तो ये क्या है? दो से अधिक पद है। दो से अधिक पद जब हमने जोड़ दिए तो शब्द क्या बन गो? रसगुल्ला। ठीक है, तो समास क्या है? रसगुल्ला। एक बार लिखो यार, समास, समास को शाब्दिक अर्थ संक्षेप या छोटा करना। समास को संधि विच्छेद है सम प्लस आस। समास को विलोम है व्यास। ठीक है, समास की परिभाषा दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। पद कहते के हैं? पद ये सब क्या है? पद हैं। ठीक है, पद को मतलब वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। लिख लियो यहां तक। देखो यहां के बाद समास के भेद, समास के भेद कितने? चार या छह, दोनों हैं। देखो पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर तो चार हैं। ठीक है, और वैसे कितने? छह। तो यहां तक लिख लिया तुमने। जल्दी लिखो। नेक्स्ट लाइन लिखो, पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने? चार।
समास के भेद, पद की प्रधानता, पद की प्रधानता के आधार पर पद की प्रधानता के आधार पर पूर्व पद प्रधान उत्तर पद प्रधान दोनों पद प्रधान और चौथों अन्य पद प्रधान। तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं? 4। ठीक है, 4 कौन कौन से? पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और अन्य पद प्रधान। देखो, पूर्व पद प्रधान के आधार पर अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। ठीक है, उत्तर पद प्रधान के आधार पर तत्पुरुष समास, दोनों पदों की प्रधानता के आधार पर द्वंद्व समास और अन्य पद की प्रधानता के आधार पर बहुब्रीहि समास। ठीक है, जो तुम्हारे कर्मधारय और द्विगु समास है ना, वे आके उपभेद हैं। ठीक है भैया, नमस्ते। समास को शाब्दिक अर्थ संक्षेप, समास को संधि विच्छेद सम प्लस आस, समास को विलोम व्यास, समास की परिभाषा 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। जैसे रस में डूबा हुआ गुल्ला। ठीक है, ये पद हमने हटा दिए और शुरू को और अंत को ले लियो। ठीक है, संक्षेप कर दियो रसगुल्ला। अब देखो, तुम कोई शादी में गए है ना, तो वहां वैसे परोसने वाला हो कोई और तुम्हें जरूरत है रसगुल्ला की, तो तुम यूं कहेंगे कि भैया एक रस में डूबा हुआ गुल्ला लाना। अगर तुम ऐसे कहेंगे तो जितने भी बैठे हैं ना, वे सब तुम्हारे मुंह देखेंगे। और अगर यूं कहेंगे ना कि भैया एक रसगुल्ला देना, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही की वजह से भाषा संक्षिप्त करी गई है। ठीक है, पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद, पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं। कौन कौन से? पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और अन्य पद प्रधान। इन पदों की प्रधानता के आधार पर पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के ये उपभेद हैं कर्मधारय और द्विगु। और दोनों पदों की प्रधानता द्विगु समास, अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास। लिख लिए?
एक बार लिख लो वापस समास के भेद। देखो एक चीज ध्यान रखियो, अगर नॉर्मली पूछी जाए कि समास के भेद होते हैं तो 6। अगर प्रश्न यह आ जाए कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद होते हैं 4, ठीक है। तो समास के भेद कितने? 6। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और छठो बहुव्रीहि समास। लिख लिए समास के भेद कितने? 6। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो नंबर 1 डालो अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्यय टॉपिक तुमने पढ़ लिया हो ना? अव्यय क्या देखें? वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है, तो वही अव्यय यहां पे, ठीक है ना। अव्यय को मतलब क्या है? यहां पे देखो समास में या समस्त पद में एक पद रहेगो अव्यय। अव्यय को मतलब है वो पद परिवर्तित ना हो सके लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर, ठीक है। तो यहां पे क्या है? पूर्व पद प्रधान या फिर अव्यय। पूर्व पद प्रधान या फिर क्या होगा? अव्यय। तो एक परिभाषा लिखो, जिस समस्त पद में देखो समस्त पद और समास एक ही बात है, ठीक है। जिस समस्त पद में पूर्व पद प्रधान या अव्यय होता है, यानी एवं लिखियो, जिस समस्त पद में पूर्व पद प्रधान एवं अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, बहुत ही इंपोर्टेंट शब्द है, ध्यान रखियो हैं। शक्ति के अनुसार समास विग्रह होगा को शक्ति के अनुसार। आजीवन, समास विग्रह जीवन भर, भरपेट, पेट भरकर। शब्द भरपेट सही है, ठीक है। समास विग्रह करेंगे तो पेट भरकर, मतलब जैसे मान लो तुम तो कोई न कोई खानो पेट भर के खाओ ना, मतलब भरपेट खाओ।
दो तीन उदाहरण और लिख लो आगे। हाथों हाथ, हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। कानों कान, कान ही कान में। जो कहे ना रातों रात बात फैल गई। और यूं भी कहते हैं ना कानों कान, किसी को सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। हाँ तो तो कान ही कान में। एक शब्द लिखो, बेशक, बिना शक के, निसंदेह, संदेह के बिना। और एक शब्द ही बहुत पूछो जाए, आमरण, मरण तक। देखो एक उदाहरण तो ये हो, आजीवन, जीवन भर। ध्यान रखिए, आजीवन, जीवन भर। एक उदाहरण ये, आमरण यानी मरण तक। हर रोज, हर रोज यानी रोज रोज। अब बताओ, निडर को क्या हो वो? निडर, बिना डर के या डर के बिना। दूसरा लिखो, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। देखो सबसे बड़ो समास है और सबसे इंपॉर्टेंट समास है, ठीक है। अधिकतर प्रश्न यही तो पूछे जाए, या के अलावा बहुब्री समास थे। बहुब्री समास सब समासन को राजा है। ध्यान रखियो, जहां पे कोई समास ना बैठे मैं बहुब्री समास बैठाती हूं, क्योंकि बहुब्री समास में जो फिक्स शब्द है ना, जैसे रावण है, रावण कौन काजे प्रयुक्त है? दशानन काजे, ठीक है ना। या फिर यूं कह सके हम, जो द्विगु समास है वाक्य उदाहरण और बहुब्री समास के अगर उदाहरण मिल जाएं तो वहां पे बहुब्री समास ही होगा। जैसे तिरंगा है ना, तीन रंगों का समूह, यहाँ में ना कि द्विगु समास है करके कौन सा समास है? बहुब्री समास। मतलब जा समस्त पद को कोई अन्य अर्थ निकले, वहां पे क्या है? बहुब्री समास। लिखो तत्पुरुष समास। देखो जिस समस्त पद में प्रथम पद गौड़ यानी सहायक तथा दूसरा पद प्रधान होता है। प्रथम पद गौड़ या सहायक, दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप पाया जाता है। जिस समस्त पद में पहला पद गौड़ तथा दूसरा पद प्रधान होता है और विभक्ति चिन्हों का लोप पाया जाता है, वहां
तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे देखो एक चीज और ध्यान रखियो, विभक्ति चिन्ह लिखा है ना मैंने तुम कहा जब भी, विभक्ति चिन्ह को मतलब क्या है यहां पे, जो कारक चिन्ह है ना, कौन कौन से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ध्यान रखियो यहां पे करण तो है साथ के अर्थ में, और यहां पर ये जो अपादान का से ये अलग होने के अर्थ में, ठीक है, अपादान से अधिकरण में पे पर और संबंध काकी के, संबंध काकी के रारी रे, ठीक है। तो यहां पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है, 2 तो ये और 4 ये, ठीक है। यहाँ पे कर्ता कारक नहीं आवेगो और संबोधन कारक नहीं आवेगो, ठीक है। विभक्ति चिन्ह अगर तुम उतारना चाहे तो उतार लो, नहीं तो देखो को कारक चिन्ह को लोप पाया जाएगा, से को के लिए, से में पेपर और काकी के, ठीक है। यहां में तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान रखने ये करण और अपादान। लिख लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पेपर संबोधन काकी के, संबोधन ही संबंध काकी के, ठीक है। देखो तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए इनके आधार पर, कारक चिन्हों के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष एक सामने लिखियो, जिस समस्त पद में को कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है। एग्जाम्पल इनके अंदर आ जाएंगे ना अलग अलग, तत्पुरुष समास ही तो चल रहा हो अभी, ये 6 मिलके तत्पुरुष समास बनाएंगे, ठीक है। जिस समस्त पद में को कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है, जिस समस्त पद में को कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है, जिस समस्त पद में को कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को गत, ग्राम यानी गांव, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को
प्राप्त। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्राम गत, ग्राम को गत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त है। गत का मतलब जाना या गया। सर्वप्रिय, सबको प्रिय, सभी को प्रिय। कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष। दूसरा लिखो करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष मतलब से कारक चिन्ह का लोप। जिस समस्त पद में से कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है, से कारक चिन्ह का लोप। जैसे हस्तलिखित, भावपूर्ण, भाव से पूर्ण। अश्रुपूर्ण, अश्रुओं से पूर्ण। मदांध, मद से अंधा। या उदाहरण जरूर लिखिए, मदांध। विकलांग, मद से अंधा। मद का अर्थ है मतलब कुछ ना दिख रहा है, नहीं हूं बस हैं। यही तो कह रहा हूं, कुछ ना दिख रहा है। मद को मतलब है होश खो देना, एकदम अहंकार में आ जाए। ठीक है। तीसरा लिखो संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष। जिस समस्त पद में के लिए कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है, जिस समस्त पद में के लिए कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए जेब खर्च, जेब नहीं घर खर्च लगो है, घर खर्च, घर के लिए खर्च।
क्या बन जाएगा? एक लिखो, गुरु दक्षिणा युद्ध भूमि। गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो तत्पुरुष समास को तीसरो वेदई संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है। संप्रदान के बाद लिखो अपादान तत्पुरुष। लिख लियो, अपादान तत्पुरुष। जिस समास पद में से कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है, ध्यान रखियो, अपादान तत्पुरुष में से कारक चिन्ह का लोप मतलब अलग होने के अर्थ में। हाँ, जैसे लोकोत्तर, लोक से उत्तर, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। भ्रष्ट मतलब भटकना। देश निकाला, देश से निकाला। पद मुक्त, पद से मुक्त। है तो वहां में अपादान कारक ही है, लेकिन वो वाक्य के रूप में। देखो, से के कोष्टक में यहां पे फिर लिखो ना अलग। या को मतलब है कि जहां पर जैसे लोक से उत्तर, जैसे यहां पे लिखो ना लोक से उत्तर। और एक उदाहरण यहां पे लिखो, हाथ से लिखित। दोनों में से विभक्ति चिन्ह आ रहा ना, तो यहां पे से को मतलब है साथ के अर्थ में। जैसे हस्त लिखित तो हाथ से लिखित, और यहां पे से को मतलब है लोक से उत्तर। उत्तर मतलब अलग या परे, अलग होने के अर्थ में। अपादान में तो अलग होने के अर्थ में, और करण में साथ के अर्थ में। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष जिस समस्त पद में मैं पेपर, मैं पे पर कारक चिन्ह का लोप पाया जाता है, वहां अधिकरण तत्पुरुष समास होता है।
जैसे सिर दर्द, यहाँ का सिर का दर्द मत करियो, सिर में दर्द, सिर में दर्द। आप बीती, आप यानी स्वयं, पर बीती। शॉर्ट में बोल देना जल्दी में। विश्व प्रसिद्ध, विश्व में प्रसिद्ध। और छठा कौन सा? संबंध। संबंध तत्पुरुष, जिस समस्त पद में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने विभक्ति चिन्हों या कारक चिन्हों का लोप पाया जाता है, वहां संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजमाता, राज्य की माता। गंगा जल, राजमाता। हम देखो दोनों आ सके, ध्यान रखियो, राज्य माता या राजा की माता। भाई देखो राजमाता वही तो होगी जो राजा की माता होगी है? ना, वो तो रानी रहेगी फिर। राज, देखो राजमाता वही देखेंगे जो राजा की माता होगी, जो राजा की माता होगी फिर वो राज्य माता कहलावेगी। हाँ ठीक है। तो आज का जीतेंगे, कल पढ़ेंगे फिर द्विगु और कर्मधारय समास। ठीक है।